Now we will start part 2. As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient state of Dumraw in Bihar. हम लोग यहाँ पे बिस्मिल्लाह खां के बारे में जानते हैं। जो बिस्मिल्लाह खान जिन्होंने शहनाई को उसके हाइट तक पहुँचाया, उन्होंने उसे क्लासिकल स्टेज तक पहुँचाया था शहनाई को। हम लोग उनके बारे में जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने शहनाई को उसके क्लासिकल स्टेज तक पहुँचाया था। यहाँ पे बात हो रही है, जब 5 इयर्स के थे बिस्मिल्लाह खां, वो रहते थे दुमराव, यानी कि दुमराव एक जगह का नाम है जो बिहार में पड़ता है। तो एक छोटा सा विलेज था दुमराव, वहाँ पे वो रहते थे और वो उस अपने घर में बोल रहा है कि गिल्ली डंडा खेला करते थे, यानी पौंड के किनारे। अब बता रहे हैं, ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाय बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चाता, एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू एंड वेक 1.25 kg, अ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा। जब वो 5 इयर्स के थे तो वो हमेशा जाया करते थे पास के बिहारी जी टेम्पल में, जहाँ पे वो भोजपुरी चाता गाया करते थे। और जब वो एंड हो जाता था वो सॉन्ग, उसके बाद उनको जो है वो वहाँ से 1.25 kg का क्या मिलता था, लड्डू मिलता था बड़ा सा, जो वहाँ के जो महाराजा होते थे, लोकल महाराजा, वो उन्हें एज अ प्राइज़ देते थे। दिस हैपेंड 80 ईयर्स अगो, और ये कब की बात है, यानी 80 ईयर्स पहले की। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फॉर टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। अब जो है ये जो छोटा सा बच्चा जो है, उसे आज वो इतना बड़ा है कि उसे क्या मिला था, भारत रत्न का अवार्ड मिला था, जो इंडिया का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिलता है, जो सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। वो अवार्ड उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को मिला था। Born on 21st March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. बिस्मिल्लाह खां का बॉर्न जो है 21 मार्च 1916 को हुआ था, और वो बिहार के एक म्यूजिशियन फैमिली से बिलोंग करते थे। His grandfather रसूल बख्श खान was the शहनाई नवाज of the भोजपुर किंग्स कोर्ट। उनके जो दादा थे, रसूल बख्श खान नाम था उनका, वो भोजपुरी किंग के कोर्ट में नवाज थे, शहनाई के नवाज थे। एंड हिज फादर पैगम्बर बख्श एंड द अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। और उनके पापा जिनका नाम पैगम्बर बख्श था, वो और उनके पैटर्नल जो एंसेस्टर्स थे, वो भी शहनाई के ग्रेट प्लेयर्स रहे हैं, यानी रहे थे। द यंग बॉय टुक टू म्यूज़िक एंड अर्ली इन लाइफ। तो जो छोटा बच्चा था, यानी यंग बॉय जब वो थे, उन्होंने ही म्यूज़िक, तब से ही उन्होंने म्यूज़िक को अपना लिया था। एट द एज ऑफ 3, when his mother took him to the maternal uncle's house in बनारस, नौ वाराणसी, यानी कि वो जब 3 इयर्स के थे, उनकी मदर उन्हें लेकर के जाती थी, अपने मायका जाती हैं, यानी कि उनके मामा के पास। मैटरनल अंकल जो मामा होते हैं, कहाँ रहते थे, बनारस में। बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई। तो तब से वो 3 इयर्स के ही एज में वो बहुत ज़्यादा जो है वो अट्रैक्ट हो गए थे, किसकी तरफ, शहनाई की तरफ, जब उन्होंने देखा अपने मामा को शहनाई प्ले करते हुए। सोन बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल अली बख्श। उनके जो अंकल थे उनका नाम क्या था, अली बख्श, और उनके साथ उन्होंने स्टार्ट कर दिया था शहनाई प्ले करना। अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। अली बख्श जो थे वो विष्णु टेम्पल में, वो जॉब था उनका, यानी कि उनका काम ही था क्या करना, प्ले करना, शहनाई प्ले करना। वो वहाँ पे एज ए एम्प्लॉय काम करते थे। विष्णु टेम्पल कहाँ का, बनारस का। अली बख्शन वुड प्ले द शहनाई, बिस्मिल्लाह वुड सीट एंड कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। अली बख्श जो है वहाँ पे शहनाई प्ले किया करते थे, और बिस्मिल्लाह खां जो है वो घंटों बैठ करके उस शहनाई को सुना करते थे बहुत ही ध्यान से। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट एंड प्रैक्टिसिंग इन थ्रू आउट द डे।
और उसके बाद जब उनका इंटरेस्ट जो है वो इतना इंटरेस्ट से उसे सुनते थे और उनका इंटरेस्ट इसमें बढ़ता चला गया और उन्होंने इसका लेसन इसे सीखना स्टार्ट कर दिया, यानी कि इसे किस तरह से प्ले करते हैं इस इंस्ट्रूमेंट को उसे सीखना स्टार्ट कर दिया और वो दिन भर बैठ कर के प्रैक्टिस किया करते थे। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया and the bank of Gangas became the young and practicing apprentice favorite haunts and where he would practice in solitude। तो अब जो है इनका बहुत सारा जो अकेले में बैठ करके वो टेम्पल बालाजी एंड मंगला मैया नाम का जो टेम्पल है जो कहाँ पे है, गंगा के किनारे, वो वहाँ पे बैठ करके ये उनका फेवरेट प्लेस था, वहाँ अकेले बैठ करके ये प्रैक्टिस किया करते थे। द फ्लोइंग वाटर ऑफ गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट राग्स दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द एंड रेंज ऑफ द शहनाई। और ये बता रहे हैं कि जो वाटर जो फ्लो करता है गंगा का, उसने उन्हें बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड किया अपने राग को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करने में। और शहनाई जो इससे पहले जो लोग जो है उसे जानते भी नहीं थे और उसे बहुत ही दूर अलग समझा जाता था, वो बता रहा है उसे इन्होंने क्या किया, उस गंगा के किनारे बैठ कर के उसकी प्रैक्टिस की और उससे वो बहुत इंस्पायर हुए। जो गंगा में जो वाटर जो है जो फ्लो होती है उस वाटर के से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए। वाटर जब फ्लो होता है तो उसमें भी एक राग होता है, यानी कि आवाज़ होती है और उस राग से उस आवाज़ से ये इंस्पायर्ड होते हैं और अपने जो राग होता है उसे भी वो इम्प्रूव करते हैं। पानी जो जब फ्लो करता है यानी जब बहता है तो उसमें भी एक राग होता है, उसमें भी एक म्यूज़िक होती है और इस चीज़ को जो है वो जो नॉर्मल पीपल होते हैं वो नहीं समझ पाएंगे। ये जब उतना डेप्थ में जाएंगे तब समझेंगे जिस चीज़ को, क्योंकि उस्ताद बिस्मिल्लाह ख़ान जो हैं वो ख़ुद एक म्यूज़िशियन थे, तो वो जो है वो इस चीज़ को समझते थे और इसमें भी वो जानते थे कि वो इंस्पायर करती है, वो वाटर जो है वो उन्हें इंस्पायर करती है और वो एक अलग उसका भी राग बना लेते हैं। At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. At the end of his and recital, Ustad Faizan Khan patted the young boy's back and said, "Work hard, and you shall make it." With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break. He soon became an often heard शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। अब जब वो 14 ईयर्स के थे तब वो अपने अंकल के साथ म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस के लिए गए थे, कहाँ, इलाहाबाद में। वहाँ पे जब वो म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस ख़त्म होता है तो उस्ताद फैज़ान ख़ान जो है वो उन्हें पैट करते हैं, उन्हें थपथपाते हैं और बताते हैं कि क्या करो, बहुत ज़्यादा मेहनत करो और इस मेहनत का आपको क्या मिलेगा, फल मिलेगा। अब आगे बता रहे हैं कि यानी कि बिस्मिल्लाह खान को ये एक ब्रेक मिला था, किसमें, लखनऊ में 1938 में जो ऑल इंडिया रेडियो में जो है वो बड़ा ब्रेक उन्हें मिला था, जब उन्हें काम करने को मिला था ऑल इंडिया रेडियो में। बोल रहे विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक। और वो जो है 1938 में बिस्मिल्लाह खां को एक बिग ब्रेक मिला था ऑल इंडिया रेडियो की तरफ से। ही सून बिकम एन ऑफन एंड हियर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। और इसके बाद जो है वो रेडियो में सुने जाने लगे, यानी कैसे, एज अ शहनाई प्लेयर।